नमस्कार। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम उस कहानी की बात करेंगे जिसके बिना दिवाली दिवाली ही नहीं है। ये कहानी है भगवान राम के घर लौटने की और साथ ही उस रोशनी की जो आज अयोध्या के राम मंदिर से निकलकर पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। हम सब जानते हैं कि दिवाली मतलब रोशनी का त्योहार है ना। पर कभी सोचा है कि ये जो दिए जलाने की परंपरा है, ये जो रोशनी है, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में इसकी जड़ें एक बहुत बड़ी घर वापसी की कहानी में हैं। तो चलिए सबसे पहले कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जानते हैं दिवाली की उस ओरिजिनल स्टोरी के बारे में जहां से पहले दीपोत्सव का जन्म हुआ। तो कहानी शुरू होती है ठीक उस पल से जब प्रभु श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपना 14 साल का लंबा और कठिन वनवास पूरा करके अपनी नगरी अयोध्या वापस लौटे थे। ये सिर्फ एक वनवास नहीं था, ये धर्म और वचन के पालन का सबसे बड़ा उदाहरण था। सोचिए, ये 14 साल की यात्रा धर्म को बनाए रखने के लिए थी और इसका अंत हुआ अधर्म के सबसे बड़े प्रतीक रावण पर विजय के साथ। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये तो बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी जीत थी। और इसी जीत के बाद वो अपने घर, अपनी अयोध्या वापस आए। जरा सोचकर देखिए वो पल जब अयोध्या के लोगों को पता चला कि उनके प्रिय राम लौट रहे हैं। पूरा का पूरा शहर खुशी के मारे झूम उठा। लोगों ने अपने घरों के बाहर, रास्तों पर, हर जगह घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया। हर गली, हर कोना रोशनी से नहा गया। और बस इतिहास का वही था पहला दीपोत्सव, जिसे आज हम सब दिवाली के नाम से मनाते हैं। वो रोशनी, वो परंपरा आज भी बिल्कुल वैसी ही जिंदा है। लेकिन इस साल इस कहानी में एक बिल्कुल नया, एक बहुत ही ऐतिहासिक पन्ना जुड़ गया है। अब आते हैं आज के दौर में और बात करते हैं कि कैसे ये सदियों पुरानी परंपरा अयोध्या के भव्य राम मंदिर की रोशनी के साथ एक हो गई है। जिस पवित्र धरती पर प्रभु राम ने जन्म लिया, जहां वो वनवास के बाद वापस लौटे थे, आज वहां एक भव्य राम मंदिर खड़ा है। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इसके पीछे 500 साल लंबी कहानी है, संघर्ष की, धैर्य की और करोड़ों लोगों की अटूट आस्था की। हम सब ने देखा जब इस साल जनवरी में रामलला अपने इस दिव्य और भव्य मंदिर में विराजे, तो सच कहूं, वो दिन किसी दूसरी दिवाली से कम था ही नहीं। पूरे देश ने उस प्राण प्रतिष्ठा को एक बहुत बड़े त्योहार की तरह मनाया था। आप सोचकर देखिए, दोनों ही घर वापसी में भावना एक ही थी। एक तरफ त्रेता युग में राम जी की वनवास से वापसी हुई और दूसरी तरफ आज के युग में रामलला की अपने दिव्य घर में वापसी हुई। दोनों ही मौकों पर मन में एक जीत, एक शांति और एक लंबे इंतजार के खत्म होने की खुशी थी। तो सवाल ये उठता है कि राम मंदिर के बनने के बाद इस साल की दिवाली में ऐसा क्या खास होने वाला है? चलिए देखते हैं कि अयोध्या का ये नया दीपोत्सव कैसे एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। इस साल अयोध्या में जो उत्सव होने वाला है, उसका पैमाना हमारी सोच से भी कहीं बड़ा है। राम मंदिर के परिसर से लेकर सरयू के घाटों तक लाखों लाख दिए जलाए जाएंगे। ऐसा लगेगा मानो अंधेरी रात में भी दिन का उजाला हो गया हो। और बात सिर्फ दिए जलाने की नहीं है, तैयारी चल रही है एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की। सोचिए, जब राम मंदिर का आंगन और सरयू के घाट लाखों दियों से जगमगाएंगे, वो नज़ारा हम सब के लिए कितने गर्व का पल होगा। तो इस पूरी कहानी का, इस प्राचीन परंपरा और आज के इस भव्य उत्सव का असल मतलब क्या है? इसका अमर संदेश क्या है? असल में इसका संदेश बहुत सीधा और सच्चा है। ये एक शुभकामना है, एक आशीर्वाद है कि जिस तरह राम जी ने धर्म की स्थापना की, ठीक उसी तरह भगवान राम का आशीर्वाद हम सबके जीवन में सफलता, शांति और हमेशा बनी रहने वाली समृद्धि लेकर आए। तो इस दिवाली जब हम सब अपने अपने घरों में एक दिया जलाएं, तो एक पल के लिए उस पहली रोशनी को जरूर याद करें जो अयोध्या से जली थी। ये त्योहार सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये अंधकार पर प्रकाश की, अधर्म पर धर्म की और निराशा पर आशा की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो राम मंदिर की इस दिव्य रोशनी और पूरे विश्व की खुशियों के साथ आप सभी को एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।